हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है फुल मून और पूर्णिमा की एनर्जी हम रीड करेंगे। मोनोलॉजी से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पड़ेगा, और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर, उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो मोनोलॉजी से स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बात करते हैं इस बार के पूर्णिमा की। देखिए, पूर्णिमा मेष राशि चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार टॉरस की एनर्जी है, सुपर मून की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत चंद्रमा कल से ही आप देख रहे होंगे, आँख ही नहीं हट रही। इतनी खूबसूरत एनर्जी है तो ऑब्वियसली असर भी बहुत प्यारा होगा। दूसरी चीज़, मंगल की एनर्जी लिए हुए है मेष और शुक्र की एनर्जी लिए हुए है टॉरस। मंगल और शुक्र की एनर्जी लिए हुए ये जो फुल मून है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लाइफ के लिए शुभ होगा। यूनियंस की ब्लेसिंग्स बहुत सारे लोगों को रिसीव होगी। इवन एरीज जो एनर्जी है वो एक्शन के लिए दर्शाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वे में एक्शन लेना, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट क्लैरिटी देना। तो इस फुल मून के बाद चाहे आपका करियर फील्ड हो गया, चाहे आपकी लव लाइफ हो गई, स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि मेष एक्शन को दर्शाता है, टॉरस स्टेबिलिटी को दर्शाती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये फुल मून ब्लेसिंग्स देकर जाएगा, करियर वाइज भी, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेट्स चेक फ्रॉम मोनोलॉजी क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी हम चेक करेंगे। मोनोलॉजी से प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके पर्सन की एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पूर्णिमा का। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आप में से कई लोगों को ऐसा मन करेगा कि अगर अब मेरे पार्टनर वापस नहीं आते हैं तो मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर लूँगी या कर लूँगा। आपके मन में अंदर से ये इच्छा, तीव्र इच्छा आएगी कि बस बहुत हो गया, अब अगर मेरे पार्टनर वापस नहीं आते हैं, मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो शायद अब मैं और वेट ना करूं, मैं अपनी लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करूंगी या करूंगा। अंदर से आप अपने आप को ये समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप में से कई लोग ये दृढ़ निश्चय भी करेंगे कि पास्ट में अब वापस नहीं जाना है। ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते या वो दूरी बनाना चाहते हैं या चाहती हैं तो ठीक है, वो दूरी बना ले बढ़िया से। मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा अल्हड़ तरीके की एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे। आपको अपने ऊपर बिलीव रहेगा बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मुझे अपने ऊपर बिलीव है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जैसे कई बार फुल मून या न्यू मून में आप बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करते हो, ये फुल मून में आपको एनर्जी फील होगी। दूसरी टाइम ऐसा भी फील हो सकता है आपको कि मेरे लाइफ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं सबको रफा दफा करो, मुझे अपनी लाइफ में अब क्लटर नहीं चाहिए। जो मेरे से सच में जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहती हैं बस वही मेरी ज़िंदगी में रहें, बाकी लोग निकलना चाहते हैं तो निकल जाएं, मुझे रोकने का कोई शौक़ नहीं है। इवन आपको ऐसा भी फील होगा कि आप उन लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके सुख दुख में खड़े हैं। उन लोगों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहोगे, ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए है, आपको ये भी क्लियर आउट होगा कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहने लायक है, कौन आपकी ज़िंदगी से निकालने लायक है। तो
क्या रिलीज़ करूं, किसको रखूं, किसके साथ आगे बढ़ूं, ये सारी चीज़ों पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो ये आपकी एनर्जी पर प्रभाव नज़र आ रहा है। आप भले अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, भले आप उनके बिना नहीं रहना चाहते हों, बट अंदर से ये एनर्जी आएगी कि बस बहुत हो गया, अब मेरे अंदर सब्र नहीं रहा। आपके पर्सन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ये लगेगा इस फुल मून की एनर्जी में कि मैंने हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ लिया है, मैंने उनसे प्रेम लिया है, मैंने उनका समय लिया है, मैंने उनको कुछ दिया नहीं है। तो अब ये जो टाइम मेरा आने वाला है, इसमें मैं उन लोगों के लिए जीऊँगा या जीऊँगी जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। तो इसमें जैसा आपके मन में आ रहा है कि मेरे लिए जो है मैं उसके लिए रहूं, वही एनर्जी इनकी भी है। और अगर आप इनके सुख दुख में खड़े रहे हैं तो ये आपकी तरफ मोल्ड होंगे, आपकी तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। इवन इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं दुनिया को बताऊं कि मैं हूं क्या। अगर लोग मुझे मेरे सीधेपन के कारण, मेरे भोलेपन के कारण कमज़ोर समझ रहे हैं, तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और मुझे कोई दबा नहीं सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेवलअप होगा। इसके अलावा इन्हें ऐसा लगेगा, मैंने कहा ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज की एनर्जी है, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लगेगा कि जो मेरे लिए है मैं उनके लिए हूँ और मैं उनके प्रति कोई ना कोई डिसीजन या एक्शन ज़रूर लूँगी या लूँगा। बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल वे में, स्पिरिचुअल लाइफ को भी, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को भी, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और अगर इनको खुद को कोई हर्ट, पेन, सफरिंग अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी और ये क्लिंज आउट करेंगे, हील करेंगे खुद को। हर तरीके से किसी पर्सनल इशू में रिजोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रहेगी होपफुली। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। 5 कार्ड किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। जय मां शक्ति। इस बार की अनएक्सपेक्टेड जो रीडिंग में आया वो सब सही हो गई है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि मैम यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। और सोल लॉस का कार्ड आया था और सुबह से काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं कि मैम इतने लोगों का सोल लॉस मिर्ज़ापुर में हुआ है, इतने लोगों का सोल लॉस ट्रेन हादसे में हुआ है, यहाँ पर ये हो गया है। वो सब सुन के ना बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है। वो भी पूर्णिमा के आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं तो और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बहुत ध्यान दें, स्पेशली राजस्थान में जो हो रहा है। अभी मैंने लास्ट अनएक्सपेक्टेड में भी ये बात कही थी कि पता नहीं क्यों राजस्थान में इतनी मिसहैपनिंग हो रही है, एंड देन फिर से राजस्थान के पाली में एक बड़ा हादसा हो गया। तो मुझे तो उस पर अलग से लग रहा है, मुझे एनर्जी चेक करनी पड़ेगी राजस्थान पे क्यों हो रहा है ये चीज़ें। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। ये रोज़ हर हफ्ते राजस्थान में कुछ ना कुछ गड़बड़ न्यूज़ आ रही है ट्रैवल के दौरान, और भी जगह, बट राजस्थान में तो मतलब नॉर्मल हो गया है, हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ। और बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी। 4 कार्ड और फुल मून की एनर्जी, द वर्ल्ड, एम्परर, स्ट्रेंथ एंड टावर। टावर के बाद फूल। साइन की बात करें तो सभी साइन मौजूद है यहाँ पर, ईच एंड एवरी साइन, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड। बट मेजर लेवल पे मेष राशि है, मकर राशि है, मीन राशि है और सिंह राशि है, कर्क राशि है। ये राशियाँ मेजर लेवल पे नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। एनर्जी वाइज आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड है,
एम्परर की एनर्जी है और स्ट्रेंथ में है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की वाइब्रेशन है। अगर कंप्लीशन में कोई बीच में अड़ंगा डालने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई मैनिपुलेट करने का प्रयास करेगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर इस टाइम पे डेडिकेटेड रहेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मतलब इन्हें कोई रोध होके या इमोशनल होके या मैनिपुलेट करके अपने काबू में नहीं कर सकता। ये एनर्जी कंफर्म्ड है। क्यों आया है हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड? कार्मिक एनर्जीज जो हैं, ज़्यादातर पारिवारिक जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाएगा। डेथ की एनर्जी है। स्पेशली जो लोग प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करने का प्लान आपके पार्टनर ने कर लिया है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। क्या पूरी तरह से एंड करना चाहते हैं उन सिचुएशन को? यस, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की सफरिंग नहीं चाहते। रोज़ रोज़ का झेलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, प्यार से भी कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, बट उन्होंने हमेशा प्रेशर बनाया इनके ऊपर। यहाँ तक कि इनको मैनिपुलेट करने के साथ साथ, इनके ऊपर दबाव डालने के साथ साथ इनके साथ रूड बिहेव भी किया है, जिसके बाद इन्होंने ये एंडिंग का डिसीजन लिया है। क्या इतनी हिम्मत है आपके पार्टनर में कि स्टैंड ले सकें? बिल्कुल, ये केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दर्द सह चुके हैं, बहुत जगलिंग सिचुएशन में रह चुके हैं, बैलेंस नहीं बना पाए हैं। फाइनली इन्होंने ये डिसीजन लिया है टू एंड दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ताकि ये अपनी लाइफ में खुश रह सके। टावर, थर्ड पार्टी सिचुएशन कंप्लीटली एंड होगी, चाहे वो किसी भी कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। या तो आपके पार्टनर उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाएंगे या रिलेशन ही ख़त्म करेंगे। फूल, फूल के बाद है द वर्ल्ड और यहाँ से फूल के बाद है हैंगमैन। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में हैं ताकि ये स्टेप ले सके। किस तरह का स्टेप? कंप्लीशन का। ये अपनी तरफ से स्टेप लेने के लिए पूर्णतः रेडी हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी में ये जो फुल मून है, ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का यूनियन करवाने वाला है। और यूनियन ही नहीं, ये परमानेंट यूनियन की वाइब्रेशन है। अगर आपके साथ यूनियन होना लिखा है तो ये फुल मून बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा। अगर यूनियन होना लिखा ही नहीं है तो वो अलग बात है, बट अगर यूनियन होना लिखा है, अगर डेस्टिनी में ये रिलेशनशिप है आपके, तो ये फुल मून में आपको रिजल्ट्स कुछ ना कुछ, भले 10% रिजल्ट दिखे, बट दिखेगा ज़रूर। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनका यूनियन होगा? ओके, बिल्कुल होगा, 100% होगा। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और थर्ड पार्टी रिलीज भी होते नज़र आ रही है। तीन दिन के अंदर की एनर्जी है ये। कुछ लोगों से 30 घंटे के अंदर ही ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। क्यों आए हैं एम्प्रेस के साथ हार्टेक एंड लॉस? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दी जाएगी थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर को इन 3 दिनों के अंदर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। क्या निकल पाएंगे इस सिचुएशन से? बिल्कुल निकल पाएंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, विद विक्ट्री एंड सक्सेस। डेफिनेटली सक्सेसफुली निकल पाएंगे, अपनी खुशियों के रास्ते पर चल पाएंगे। और ये डिसीजन इनका खुद का है, फुल एंड फाइनल डिसीजन है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 30 घंटे से लेके 3 दिन के अंदर की एनर्जी अपडेट है ये। जो लोग कांटेक्ट में हैं,
जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ पुरानी बातें बाहर आ सकती हैं, पुरानी अच्छी मेमोरीज रिकॉल हो सकती हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे ट्रू लव है, वहाँ पर होप रखिए। आपके लिए सक्सेस की वाइब्रेशन है 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर। बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ सॉलिड एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर नज़र आएंगे। बट इसी टाइम पीरियड में अगर आपका यूनियन डेस्टिन नहीं है तो 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर किसी बात पर बहुत तगड़ी नोकझोंक होगी और फिर दूरी बन जाएगी। ये भी एनर्जी है। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई इन 40 घंटे के अंदर या नेगेटिव चीज़ हुई है। अगर नेगेटिव होता है तो क्या करना है। नेगेटिव अगर कुछ होगा तो समझ जाना कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लिया है थर्ड पार्टी के बदले। ये आपसे दूरी बना रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी से। आपके लिए स्टैंड लेने के बजाय ये थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है। ऐसी सिचुएशन में फिर आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं एक्यूरेट एनर्जी क्या होगी, बट ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया है। सो ये जो कुछ भी है ये 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का प्रयास करें। जो भी आप कर रहे हैं उसको हैप्पीली करने का प्रयास करें। किसी भी सिचुएशन में सैड मत रहें, ईगो से दूर रहें, किसी भी तरह के ईगो से दूर रहें। इस टाइम पीरियड में अपने पावर को गेन करने का प्रयास करें। जब भी कोई फुल मून आता है या न्यू मून आता है या ग्रहण आता है, उस टाइम पे जब आप मंत्र जाप करते हैं या आप अपने ईष्ट को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, चंद्रमा के सामने जब आप पूर्णिमा के दिन बैठते हैं, तो आप उनकी एनर्जी से अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा हील करते हैं अपने आप को और अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, उन जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो आपको चार्जर की ज़रूरत होती है, पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हो या बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो, अलाइंड हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप चार्ज होते हो सूर्य से, आप चार्ज होते हो चंद्रमा से, आप चार्ज होते हो मंत्र जाप से, आप चार्ज होते हो नाम जाप से, आप चार्ज होते हो मेडिटेशन से, योग से, साधना से। जितना ज़्यादा आप समय दोगे ईश्वर की तरफ, 1 घंटे, 15 मिनट, आधा घंटे, 2 घंटे, उतना ज़्यादा आप अलाइनमेंट में रहते हो, क्योंकि आपका ऑरा उतना ज़्यादा पावरफुल होता रहता है। लेकिन जैसे चार्जर को आप 25 घंटे लगाकर नहीं छोड़ सकते, आप चार्जर को मैक्सिमम एक टाइम लिमिट तक लगा सकते हो, वरना वो ब्लास्ट कर जाएगा। वैसे ही आप मेडिटेशन भी एक लिमिट तक कर सकते हो, या आप अलाइनमेंट में आने के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो वो भी एक लिमिट में कर सकते हो। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा होगी तो वो आपको हानि पहुँचाएगी। ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। आज है बनारस में देव दीपावली, तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। कई तो रूट्स भी बंद है, तो अभी हम देखते हैं, आगे प्रयास करते हैं। ऐसे तो मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ बनारस में। देखते हैं जैसे प्रभु की इच्छा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।